अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल m.j वेब एंड आर्टिस्ट्री। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर वो लोग जो मुझसे पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, ये मेरी ऑफर है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी वो बिल्कुल फ्री आपको मैं बनाकर दूंगी एंड 100% गारंटी के साथ होगी कि आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट जो मुझसे पेड असाइनमेंट बनवाना चाहता है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलें क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा CSS नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, पोजीशनिंग एंड फ्लोट्स और फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। ये वेब पेज का लेआउट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप प्रोफेशनल वेब पेज लेआउट इजीली बना सकते हैं। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। जब हम HTML पेज बनाते हैं और CSS अप्लाई नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर तो बना लिया है बट मैंने उसमें कोई कलरिंग, कोई पोजीशनिंग, अलाइनमेंट ये सब उसमें अप्लाई नहीं किया, तो वो कह रहा है तो क्या होगा, तो ब्राउजर एलिमेंट को वो कह रहा है अपेयर से नीचे और लेफ्ट राइट डिस्प्ले करता है, मतलब सिंपल एक डिस्प्ले करेगा। वो किस तरह से डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर हमारे पास वो डिस्प्ले कुछ इस तरह से करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक वेब पेज है आपका, तो इस पर वो कुछ स्टाइलिंग नहीं देगा, वो आपको सीधा सीधा या तो लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे जो आपका कंटेंट होगा ना, सिंपल वो दिखाएगा, विदाउट कोई अलाइनमेंट, विदाउट कोई स्टाइलिंग, कलरिंग। वो ब्लैक एंड वाइट आपको दिखाता रहेगा। मैं जो लिंक लगाया था उस पर ब्लू कलर होता है, सिंपल इस तरह से कुछ दिखा रहा होगा या यहाँ पे दिखा रहा होगा। बट हम चाहते हैं वो स्टाइलिंग कुछ अच्छी हो, उसमें हमारे पास क्या नाम लेते हैं, एक फॉन्ट बन रहा हो, एक मेथड हो, लेआउट अट्रैक्टिव हो, तो वो उस चीज़ की हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिस्प्ले करता है, आप उसको कह रहे हैं लेफ्ट राइट डिस्प्ले करता है। नॉर्मल फ्लो की वो बात करें, वो कह रहे हैं नॉर्मल फ्लो करते हैं। किस तरह से करते हैं, नॉर्मल फ्लो का मतलब यही होता है हमारे पास, हम जिसमें CSS अप्लाई नहीं करते, जस्ट डाल देते हैं और हमारा काम उसमें चल जाता है। उसके बाद वो बात करें बस ब्लॉक लेवल एलिमेंट, सच है जैसा कि हमें पता है P डेफ C H2 या H1 H3 जितने भी H होते हैं हमारे पास हेडिंग के। UL हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आता है जी, हमारे पास दो लिस्ट होती है, हमारे पास एक लिस्ट होती है अनऑर्डर, एक हमारे पास होती है ऑर्डर। UL हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट। और टेबल हो गया, वो कह रहे हैं ये वो हमारे पास कहते हैं एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी पूरी लाइन ले जाते हैं, जबकि हमने तो लिखना इसको कितना होता है, ये लिखा जस्ट इतना होता है, ठीक हो गया, पैराग्राफ वगैरह में, बट ये पूरी लाइन को कंप्लीट ले जाता है, मतलब छोड़ता ही नहीं किसी और के ले जाएगा। कहता है भाई ये सारा जो है ना, एक यही मेरा ही और मैंने किसी और को इसमें बैठने नहीं था। कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स बहुत क्लास में, वो कहते हैं भी हमने नहीं बैठने देना अपने डेस्क पर, हाँ जाओ जाके बैठ जाओ। तो इसी तरह से जो पैराग्राफ होते हैं, डिव होते हैं, ये भी इस तरह से बैड स्टूडेंट्स होते हैं, ये कहते हैं हमने नहीं किसी को बैठने देना, भी ये हमारी स्पेस है। बिकॉज ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं बिगन विद लाइन ब्रेक, वो कह रहे हैं ये हमारे पास क्या कहते हैं लाइन ब्रेक के साथ होते हैं। वो कह रहे हैं आगे विदाउट स्टाइलिंग के बगैर ये क्या नाम होता है, अपनी जो लाइन होती है उसको ब्रेक नहीं करते। वो कह रहे हैं टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द सेम लाइन। वही चीज़ कि आप पैराग्राफ को और डिप को एक लाइन में कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लाइन को क्या करते हैं, ब्रेक करके नीचे ले जाते हैं। कहते हैं पूरा एरिया मेरा ही है, भाई मैंने अपने अलावा किसी और भाई को अपने बैठने ही नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। इवन कि ये बहन को भी नहीं बैठने देंगे, चाहे वो लड़की हो, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं ब्लॉक एलिमेंट, इसमें मजाक था, इसे सीरियस मत लीजिएगा। ब्लॉक एलिमेंट, वो कह रहे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ करते हैं नॉर्मल CSS बॉक्स मॉडल को। जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होते हैं नॉर्मल बॉक्स CSS बॉक्स मॉडल को क्या नाम लेते हैं, ये यूज़ करते हैं। इन दे हैव, इसके जो मार्जिन पैडिंग होती है, कलर बैकग्राउंड होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। अब वो बात करें हमारे पास इनलाइन एलिमेंट की। अब वो कह रहे हैं इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे स्पैन हो गया हमारे पास, ए हो गया, ए हमारे पास एंकर टैग आता है, स्पैन हो गया हमारे पास, ए हो गया, इसके अलावा इमेज हो गया, इसके अलावा हमारे पास EM हो गया हमारे पास। इन सब की वो बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि लाइन के अंदर ही ना ये साथ एक साथ कर देते हैं। ये किस तरह से करते थे, फॉर एग्जांपल मैंने एक एंकर टैग यूज़ किया, मैंने उसमें डाला जी, लिंक डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं लिखा HTTP डाल दिया, फिर मैंने लिख दिया जी google.com लिख दिया। google.com के बाद मैंने, ये मेरे पास एंकर टैग था, अब ये मेरे पास जो था ये एंकर टैग था, मैं इसमें पी टैग सॉरी इसमें मैं एक इमेज टैग यूज़ कर लेती हूँ या फिर स्पैन टैग यूज़ करती हूँ, लिख देती हूँ दिस इज़ वेरी, वो लिखती हूँ दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव वेबसाइट है, वेबसाइट अट्रैक्टिव वेरी अट्रैक्टिव पेज मैंने डाल दिया। अब क्या है, वो कह रहे हैं हमारे पास ये दो जो चीज़ें ना, ये अलग है, ये अलग है। अब वो कह रहे हैं ये दोनों क्या नाम लेते हैं हमारे पास, किस तरह से जी, ये हमारे पास इन लाइन है। इन्होंने क्या किया जी, दो एलिमेंट्स एक ही लाइन में आगे, इन्होंने लाइन ब्रेक नहीं की। कहते हैं भी हम मुसलमान अभी साथ साथ रहे में, हम इत्तेफाक करने में सहमति है इन दोनों की, ये वो, तो इस तरह की चीज़ों हमें वो कह रहे हैं इन लाइन एलिमेंट में। अब वो बात करें हमारे पास CSS की पोजिशनिंग एलिमेंट की, वगैरह इसमें बस कौन से होते हैं, रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया और फिक्स हो गया हमारे पास। अब वो बात करें हमारे पास CSS में हम पोजिशनिंग हो गया, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। वो कह रहे हैं किसी एलिमेंट की जगह को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेब पेज है, मैंने उस वेब पेज पे एक यहाँ पर क्या नाम लेते हैं फॉर्म जो सा बनाया, बट मैं चाहती हूँ फॉर्म यहाँ पर ना हो, ये FMS से रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्म है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास ये क्या है जी, वेब पेज है हमारे पास, WP डैट्स मीन वेब पेज। थोड़ा रेटिंग करनी है तो देख लीजिएगा आप। तो उसके बाद यहाँ पे हमने एक और पेज बनाया, बड़ा खूबसूरत बन गया इस बार, खैर से
तो जी अब कह रहे हैं हम चाहते हैं जो फॉर्म है ना हमारा वेब पेज वो कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में है और थोड़ा टॉप पर हो। तो हम इसको किस तरह से करते हैं, इस तरह से अलाइनमेंट करते हैं। तो ये जो इस तरह की अलाइनमेंट वगैरह होती है ना हमारे पास, वो हम करते हैं किसमें, वो हम करते हैं हमारे पास पोजीशन वाले एलिमेंट्स वाले सीएसएस में, प्रॉपर्टीज में। अब उसमें बात करें बस स्टैटिक, इसमें स्टैटिक नहीं बताया गया, स्टैटिक होती है ये नॉर्मल फ्लो जैसे ही होता है, वो नॉर्मल फ्लो जैसे ही होता है, एलिमेंट अपनी न्यूट्रल जगह पर ही रहता है, ठीक होगा। स्टैटिक होता है मतलब इसी जगह पर रहेगा। बट जब हम लोग कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव में क्या होता है, वो कह रहे हैं एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा मूव हो जाता है। किस तरह से, ओरिजिनल पोजीशन क्या थी मेरी फॉर्म की ये थी, बट मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा मूव करके मैं इस साइड पर कर लूँ, सेंटर में कर लूँ, वो थोड़ा सा बता रहे हैं रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस की, थोड़ा मूव कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, वैसे आपके पार्ट का हिस्सा नहीं है बट मैं आपको फिर भी, आपके पार्ट का हिस्सा नहीं है बट मैं आपको फिर भी रिलेटिव पोजीशन का थोड़ा बता देती हूँ। रिलेटिव पोजीशन में हमारे पास होता क्या है, चलिए स्टैटिक भी नीचे दिया होगा। हमारे पास रिलेटिव में क्या चीज़ है, हम लोगों ने सीएसएस में इस्तेमाल किया है, हम लोगों ने लिखा पोजीशन, पोजीशन लिखा, ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक प्रॉपर्टी है। इसमें मैंने लिखा इसकी जो है आगे रिलेटिव है, रिलेटिव लिखने के बाद मैंने इसमें नीचे लिखा कि इसकी जो टॉप है ना हमारे पास, टॉप में इसको दे दो 10 पिक्सल। अब ये 10 पिक्सल, ये जो हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन थी उससे क्या होगा, टॉप पे चला जाएगा 10 पोजीशन। लेफ्ट कर दो इसको और थोड़ा सा आप इसको लेफ्ट कर दो, लेफ्ट कितना करना है आप इसको, करना है आपने 20 पिक्सल करना है। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग कर देगा। अब ये हमारे पास थी क्या नाम है रिलेटिव की, स्टैटिक की मैंने आपको ऊपर बता दी, स्टैटिक की क्या थी, रिलेटिव की हमारे पास ये रही। उसके बाद वो बात करें एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट क्या होता है, नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल जाता है। हमारे पास नॉर्मल फ्लो क्या था, हमारे पास नॉर्मल फ्लो था ये, इससे बाहर ही निकल गया अभी कंप्लीट। तो इस चीज़ के बाद पता करें, वो कह रहे हैं द एलिमेंट इज रिमूव, वो कह रहे हैं जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम अपनी नॉर्मल फ्लो से एंड पोजीशन हो जाता है इन रिलेशन टू इट्स नियरेस्ट पोजीशन, इसके जो नियरेस्ट पोजीशन होता है उस पर जाके ये एंड सेंटर हो जाता है, ठीक हो गया है। इसके बाद वो बात कर रहे हैं फिक्स की, फिक्स एलिमेंट क्या चीज़ है, स्क्रीन पर फिक्स रहता है। कैसे ये फिक्स रहता है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक मैंने अपना वेब पेज बनाया कंप्लीट, ठीक है, ये मैंने एक वेब पेज बनाया, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा इमेज है ना, इमेज मैंने एक इमेज भी इस पर रखा है, मैं चाहती हूँ मैं स्क्रॉल डाउन भी करूँ ना, जो मेरा जो ये इमेज है ना, ये तस्वीर है मेरी जो सी ये कंप्लीट है, ये एज इट इज़ रहे, मैं इसको जितना मर्जी यहाँ से ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करती रहूँ, बट क्या जो मेरी इमेज है ना वो एक ही जगह पर फिक्स है। तो हम उसमें क्या करते हैं जी, प्रॉपर्टी में जाकर हम लोग फिक्स लगा देते हैं, हमारी जो इमेज है फिक्स रहेगी, इससे हमने कोई और चीज़ करनी डाटा वगैरह वो भी हमारा फिक्स रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। एलिमेंट नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल जाता है, यह नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट का अकॉर्डिंग प्लेस होता है, वरना पेज के अकॉर्डिंग, या तो ये पेरेंट के अकॉर्डिंग हो गया या पेज के अकॉर्डिंग होता है, दो में से किसी के अकॉर्डिंग होता है, कौन सा, हमारे पास एब्सोल्यूट का। उसके बाद वो बात करें हमारे पास लेसन नंबर 44 है, उसमें वो हमारे पास बात करें जी इंडेक्स, जब दो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप किस तरह से कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इमेज ये है, मैंने इसी के ऊपर गए ने एक और इमेज बना दिया, तो क्या आप वो इमेज देख पाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे, क्यों भाई, वो ओवरफ्लो हो गया ना, उसके ऊपर ही चीज़ आ गई है। तो उस चीज़ की वो बात करें, जब दो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरफ्लो हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, तो कौन सा अपर होगा, मतलब कौन सा आपने अपर रखना है, प्रियोरिटी पे रखना है, और कौन सा आपने नीचे रखना है, कम प्रियोरिटी पे रखना है। तो इस चीज़ को वगैरह जो भारी होता है ना उसका हम लोग कहते हैं बड़ी, वो कह रहे हैं जो बड़ा इंडेक्स होता है ना उसको हम लोग कहते हैं अपर, और जो हमारे पास छोटा होता है हम क्या कहते हैं नीचे, ठीक हो गया। इसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं जी इंडेक्स लिखे ना आपने, इसमें बड़ी सिंपल एग्जांपल है, अभी इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने इसमें क्या लिखना है जी, आपने इसमें CSS में लिखना है, जी लिखा, माइनस लगाया जी, इसमें इंडेक्स लिखा, इंडेक्स लिखने के बाद इसमें वैल्यू दे दी और इसका आपने कर दिया ख़त्म, बस इतना सा काम है। या इसे बता देता है जी आपकी जो कौन सी वाली वैल्यू जो सी है वो आपकी जानी है ऊपर और कौन सी जानी है नीचे। उसके बाद वो बात करें हमारे पास फ्लोट की, उसका हमसे बात कर रहे हैं, सॉरी फ्लोट नहीं है, फिक्स है। फिक्स पोजीशन का वही है कि आपने फिक्स रखना है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था ऊपर कि स्क्रॉल करता है यूजर अप एंड डाउन पेज पे, बट वो कह रहे हैं डू नॉट मूव, कोई चीज़ मूव नहीं करती, कोई टेक्स्ट कोई इमेज वो मूव ही नहीं करेगी, जो मर्जी हो जाए। इस चीज़ की बात करें हमसे। उसके बाद बात करें हमारे पास फ्लोट पॉइंट, वो कह रहे हैं फ्लोटिंग एलिमेंट की। फ्लोटिंग एलिमेंट हमारे पास कौन से होते हैं, फ्लोट का यूज़ होता है इमेज को टेक्स्ट के साथ प्लेस करने का, कॉलम लेआउट बनाने के लिए। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपना एक पेज बनाया, पेज बनाने के बाद मैं चाहती हूँ इसी पेज के अंदर क्या है जी, मेरी यहाँ पर एक इमेज बन जाए और इसके साथ यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हो मेरा ना, पैराग्राफ लिखा हो, टेक्स्ट लिखा हो, और यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा कहते हैं बड़ा लिखा हो यहाँ पे। तो वो जो यहाँ पे होता है ना फ्लोट एलिमेंट के थ्रू होता है कि टेक्स्ट और इमेज एक साथ अलाइनमेंट हो रहे हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, फ्लोटिंग विद एन कंटेनर का कर सकते हैं मल्टीपल आइटम्स। अब ये जो हमारे पास क्या चीज़ है, एक कंटेनर, और कंटेनर का हम लोग ने एक इमेज रखा और एक टेक्स्ट रखा। अगर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स के कर रहे हैं जी, हम लोग इमेज भी रख रहे हैं, टेक्स्ट भी रख रहे हैं, पैराग्राफ भी रख रहे हैं, हेडिंग भी रख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें एक साथ हम लोग रख रहे हैं। इस चीज़ की वो यहाँ पे हमसे बात कर रहा है।
मल्टीपल कॉलम्स में के दो या तीन कॉलम्स लेआउट बनाने के लिए हम बॉक्स को फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं और इनको विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं। उसकी विड्थ जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्पेसिफाई हो जाएगी। इसके अलावा फ्लेक्स बॉक्स की बात करें हमसे, यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ क्लियर प्रॉपर्टीज दिखाई हैं। यू कैन स्टॉप एलिमेंट वगैरह, आप स्टॉप कर सकते हैं एलिमेंट को फ्रॉम फॉलोइंग। इनका थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, लेफ्ट है टू लेफ्ट हैंड एडिट्स को आप लोगों ने क्या करना है, कैन नॉट बी एडजस्टेंट टू एन अदर एलिमेंट, वो किसी और एलिमेंट का करना है एडजस्टेंट ना हो। इस तरह से आप लेफ्ट को, राइट को, बोथ को और नन को भी कर सकते हैं। फ्लो वो कह रहे हैं कंटेनिंग फ्लोट, वो कह रहे हैं एन अदर प्रॉब्लम डेट कैन अकर, वाक्य होती है फ्लोट का, वो कह रहे हैं दूसरी प्रॉब्लम से हमारे पास अकर होती है, कहते हैं फ्लोट के साथ वैन एन एलिमेंट, जब हमारा जो एलिमेंट है ना वो फ्लोट हो विद इन अ कंटेनिंग ब्लॉक के साथ हो। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर्स के लिए ना, फिर भी आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। फ्लोटिंग एलिमेंट्स, ओवरलेइंग एंड हाइडिंग एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो या तो एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, ओवरलेइंग कर जाते हैं या फिर हाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको क्या है, हमारे पास एक पेज है, अब इसी पेज के अंदर दूसरा पेज आ गया, मुझे वो चीज़ ही नज़र नहीं आ रही, ये थोड़ा भी बुरा बन गया, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ड्राइंग को देखना है कि क्या एक के ऊपर दूसरी चीज़ आ गई तो हमें वो नज़र ही नहीं आएगा, तो इस चीज़ की हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टेक एन आइटम आउट ऑफ अ फ्लो आउट करता है आइटम्स को, रखता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी में। इट इज़ एज इफ द एलिमेंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अगर जो लॉन्ग एलिमेंट है वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट में तो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं ना करा, तो वो क्या करता है, उसको आउट कर देता है आइटम को। विजिबिलिटी, वो क्या कह रहे हैं जस्ट हाइड द एलिमेंट, आप एलिमेंट को जस्ट हाइड करते हैं। बट द स्पेस, वो क्या चीज़ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप उस एलिमेंट को हाइड तो कर रहे हैं बट क्या है, अब इसकी एग्जांपल बड़ी अमेजिंग है, इसमें आप कहेंगे भाई ये कोई मैजिक है, बट ये मैजिक नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेब पेज है, अब इस वेब पेज में ना मैंने विजिबल प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, विजिबल ये प्रॉपर्टी लगा दी, अभी मैंने दिखा रही हूँ आपको, एक विजिबल प्रॉपर्टी मैंने इधर लगा दी है, इधर मैंने एक विजिबल प्रॉपर्टी लगा दी, बट वो आपको नजर ही नहीं है, डोटेड है बट आपको नजर नहीं आएगी, बट क्या है वो अपनी जगह लेगी। विजिबल प्रॉपर्टी है, वो नजर नहीं आ रही कि उसमें टेक्स्ट लिखा क्या लिखा, बट क्या वो अपनी एक जगह ले रही है लाजमी, तो इस चीज़ के वो हमसे बात कर रहा है विजिबल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी कॉलम लेआउट यूजिंग फ्लोट्स। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल लेआउट की बात कर रहा है, इससे वो कह रहा है दो या दो से जो लेआउट, वही चीज़ें अगेन एंड अगेन हर टिपिकल लेआउट में वेरी वेल यूज बोथ पोजीशनिंग एंड फ्लोट, वो बोथ की पोजीशन और फ्लोट होती है। देयर आर अनफॉर्चुनेटली नो से, वो कह रहा है नो सिंपल, भी इसमें सिंपल नहीं होता, क्यों यार, इसलिए नहीं होता, फ्लोट भी करना, पोजीशन भी देनी है, लेआउट थोड़ा कह लें कि रिबस्ट हो जाएगा, हमारे पास कॉलम ज़्यादा होंगे तो इसके लिए थोड़ा कह लें कि मुश्किल होता है हमारे पास करने के लिए कंप्लीट इसको ना, तो इसको करने के लिए बड़ा मुश्किल हमारे पास चीज़ें वगैरह हो जाती हैं कंप्लीट ना। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज़ है, ये भी उसका वही आगे कंस्ट्रक्शन का मल्टी लेआउट की है, हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है। अब फ्लेक्स बॉक्स क्या चीज़ है, हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स हमारा स्टार्ट है, एंड है, सेंटर है, कि किस तरह से आप लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स में क्या नाम लेते हैं, आपने एक फ्लेक्स बॉक्स एक पेज बनाया, फ्लेक्स बॉक्स का मतलब आपने डिफ को क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, ठीक हो गया। अब एंड का क्या है जी, आपने उसको करना क्या है, एक अगर ये पेज आ गया वेब पेज, एंड फ्लेक्स एंड का मतलब आपको आपने उसको एंड पे ले जाना है उठाकर, ठीक हो गया। इसी तरह स्टार्ट में क्या, उसको आपने स्टार्ट में कर देना है। विद डायग्राम बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से याद दे। बिटवीन स्पेस, इसका मतलब ये है कि आपने एक वेब पेज बनाया, उसके दरमियान क्या है कि आपने स्पेस देनी है, किस तरह से, एक ये है और इक्वल स्पेस देनी है। उसके बाद क्या है जी, आपके पास एक ये है, अब देखें थोड़ा ये बड़ा बन गया बट इसकी स्पेस उनसे तो इक्वल होती है। ये देखिए जिस तरह से देखिए इन दोनों, इसके दरमियान क्या स्पेस इक्वल है, अब इनके सबके दरमियान स्पेस इक्वल आ रही है, इस चीज़ को बात करें हमसे। अब वो कह रहे हैं हमारे पास कौन सा फ्लेक्स बॉक्स चाइल्ड प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होता है जी, इक्वल होते हैं 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली है, इसमें जो पेरेंट्स हैं जी वो दो ही होते हैं, मदर एंड फादर, लेकिन चाइल्ड हमारे पास क्या होता है, हमने चाइल्ड को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, ऐसा नहीं कि भी एक को ज़्यादा देने को कम देनी है, इसमें वो हमारे पास आती है चीज़। लास्ट में बस है अप्रोच टू CSS लेआउट, मतलब लेआउट की जो अप्रोच है ना, नुकता नजर, वो इस बात करोगे। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वेब डिज़ाइनर को, क्या चीज़, वो कह रहे हैं स्क्रीन का जो लेआउट होता है अभी, अब मेरी लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन हमारे पास क्या होगी, बड़ी होगी, मोबाइल की उससे छोटी होगी, टैब की थोड़ी, हालांकि इनके दरमियान में होगी। इस चीज़ की बात करें अभी, इस चीज़ को ना करें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना बहुत टफ होता है हमारे लिए, हम साइज ही देखते रह जाते हैं, अच्छा इसके लिए बड़ा साइज ठीक है, तो इस चीज़ को हमसे बात करें कि एक ऐसा हम लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्सिव ना लेआउट बनाना है भी, जो हमारे हर स्क्रीन के लिए बेस्ट से बेस्ट वो हमें दे लेआउट। फिक्स लेआउट, द फर्स्ट अप्रोच होती है इज टू यूज़ करना फिक्स लेआउट। इन द फिक्स लेआउट के अंदर द बेसिक विड्थ ऑफ द डिज़ाइन इज सेट होती है डिज़ाइनर के लिए, टिपिकली आमतौर पर करस्पॉन्डिंग टू एन आइडियल होती है, बेस वो करें विड्थ होती है बस बेस ऑन अ टिपिकली मॉनिटर। रेजोल्यूशन की बात करें हमसे वहाँ पे, कंटेनर हो गया, हम लोगों ने मेन हो गया, इसकी बात करें लिक्विड लेआउट। द सेकंड अप्रोच वापस कहती है टू डीलिंग करना विद द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी स्क्रीन साइज इन इज टू यूज़ आर लिक्विड लेआउट। सिंपल है, इसमें भी हमारे पास साइज के सारा सीन है।